Very good morning, student. Today I am going to explain lesson 5, The 100 Dresses from First Flight book. This story, students, is related with a poor young girl who judged by her classmate. Basically, students, हम सभी अपनी लाइफ में लोगों को जज करते हैं उनके मनी से, उनके वेल्थ से, उनके पोजीशन से, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लोगों में जिससे कि हम उनको जज करते हैं और वो चीज़ें उनके पास एवर लास्टिंग होती हैं, एंड्योरिंग होती हैं. दिस स्टोरी इज़ क्वाइट सेंसिटिव. हियर वांडा पेट्रोंस्की was the name of that girl. She was a Polish girl who goes to school with other American children in an American town. So these other children see Wanda as different in many ways. Can you guess how they treat her? So for finding this question's answer, let's start this story. Here's some information given in the box about Polish community. Polish लैंग्वेज है पोल के लोगों की. फर्स्ट पोलिश जो माइग्रेट हुए थे वो अमेरिका में 1608 में, और लार्जेस्ट माइग्रेशन हुआ था लोगों का 20th सेंचुरी में. 1 मिलियन से ज़्यादा पोल्स लोग जो हैं माइग्रेट हुए थे यूनाइटेड स्टेट में. और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ that time Polish state didn't exist. That's why people who moved from different country, they all were not identified by their caste creed. They all were identified by their country's origin. Students, वो अपने country के से आइडेंटिफाई किए जाते थे कि कौन से कंट्री से आए हैं. जैसे आप देख सकते हैं रशियन पोल्स है, जर्मन पोल्स हैं. तो इस तरह से जो वांडा है वो पोलिश गर्ल थी, अपनी फैमिली के साथ वहाँ आई थी. टुडे मंडे, वांडा पेट्रोंस्की wasn't in her seat, but nobody, not even Peggy Madeline, the girl who started all the fun, noticed her absence. Wanda Petronsky, the name of poor girl who was absent on Monday, nobody was there to notice her absence. Even though Peggy and Maddie also. Peggy Maddie कौन थे? वो दोनों ही वांडा की मजाक उड़ाते थे. यूजली वांडा सेट इन सीट नेक्स्ट टू लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम नंबर 13. वांडा वैसे तो 13 रूम नंबर के लास्ट बेंच के लास्ट सीट पर बैठती थी. शी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर द रफ बॉयज हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सेट. वो वहाँ बैठती थी जहाँ पे क्लास के बदमाश बच्चे जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आते थे, एंड दे यूज टू लाफ एवरी टाइम दे सिट देयर. वो लोग वहीं बैठते थे और दे ऑल वर मेकिंग नॉइज एंड मेकिंग स्कफलिंग देयर फीट इफ देयर इज एनी फनी थिंग्स गोइंग ऑन. मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर. लास्ट कॉर्नर पे बहुत सारे मड और डर्ट थे उस रूम में. रूम नंबर 13 की बात हो रही है जहाँ पे वांडा लास्ट सीट पर बैठती थी. और किसके पास? उन रफ बॉयज़ के पास. वांडा डिडंट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी. वांडा इसलिए नहीं बैठती कि वो बहुत ज़्यादा रफली है और नॉइजी गर्ल है. ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके अपोजिट, शी वॉज वेरी क्वाइट. वो बहुत ही शांत स्वभाव की थी. एंड नोबडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड. कोई भी उसके तेज से हंसने की आवाज़ कभी नहीं सुनी. Sometimes she twisted her mouth into crooked sort of smile, but that was all. कभी कभी वो हंसने की कोशिश भी करती थी. That doesn't matter for others. Nobody knew exactly why Wanda sat in that seat. कोई नहीं जानता था कि वांडा क्यों सीट पर बैठती थी. Unless it was because she came all the way from Boggins Heights. हो सकता है इसकी वजह से कि वो बॉगिन हाइट से आती हैं. हर फीट वर यूजली कैक्ड विथ ड्राई मड. उसके पैर हमेशा धूल से भरे होते थे. मे बी दिस वॉज द रीज़न टू सिट लास्ट सीट in the corner of room number 13.
बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वांडा पेट्रोंस्की, लेकिन कोई भी वांडा के बारे में इतना नहीं सोचता था। वन शी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, जैसे जब वो रूम के कॉर्नर में बैठ जाती थी। द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वांडा, वो उस टाइम वांडा को सोचते थे जब स्कूल टाइम में या स्कूल से जाते समय या मॉर्निंग के टाइम स्कूल में आते समय। वाई? बिकॉज दे ऑल आर लाफिंग एंड टॉकिंग अबाउट हर एंड डूइंग टाइम पास, मेकिंग फन ऑफ हर। देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वांडा टू हैव फन विथ हर, कभी कभी तो वो वेट इसलिए करते थे वांडा की कि उसका मजाक बनाते थे। द नेक्स्ट डे ट्यूसडे, मंडे इज गॉन, नेक्स्ट डे ट्यूसडे का दिन था। वांडा वॉजंट इन स्कूल, वांडा आज भी नहीं आई, ट्यूसडे के दिन भी। नोबडी नोटिस्ड हर एब्सेंस, कोई भी उसके एब्सेंस को नोटिस नहीं किया। बट ऑन वेडनेसडे पेगी एंड मेडी who sat down front with other children who got good marks, पेगी मेडी जो हमेशा सामने के ही बैठते थे और अच्छे मार्क्स लाते थे, who didn't track in a whole lot of mud, did notice that Wanda wasn't there. Finally they both were noticed. पेगी और मेडलिन ने नोटिस किया कि वांडा नहीं आई है। पेगी वॉज मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल, पेगी बहुत ही पॉपुलर थी, बहुत प्रीटी थी, वो बहुत प्रीटी क्लोथ पहनती थी, उसके हेयर काफ़ी कर्ली थी। इट शोज दैट शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल इन द स्कूल। और मेडी जो थी उसकी क्लोजेस्ट फ्रेंड थी, बहुत ही क्लोजेस्ट फ्रेंड थी। द रीज़न पेगी एंड मेडी नोटिस वांडा's absence was because Wanda had made them late to school. वो पेगी और मेडी उस वांडा के एब्सेंस को इसलिए नोटिस की क्योंकि वांडा की वजह से वो हमेशा स्कूल के लिए लेट हो जाती थी। They had waited and waited for Wanda. वो हमेशा वांडा का वेट करती थी। To have some fun with her, कुछ फन करने के लिए। एंड शी जस्ट hadn't come, और वो नहीं आई उस दिन। दे ऑफन वेटेड फॉर वांडा पेट्रोंस्की टू हैव फन विथ हर, वो हमेशा वांडा का वेट करती थी और उनका फन, उसका मजाक बनाती थी। वांडा पेट्रोंस्की, most of the children in the room 13 didn't have names like that. Now her name was so unique because उसके नेम की तरह किसी का नाम नहीं था उस क्लास में। बहुत ही ईजी नाम होते थे उसके क्लास में। थॉमस, स्मिथ, एलन। देयर वॉज वन बॉय नेम्ड बाउंस, एक लड़के का नाम था बाउंस, विली बाउंस। एंड पीपल थॉट दैट वॉज फनी, लोग सोचते थे कि इसका नाम बहुत फनी है, बट फनी इन द सेम वे दैट पेट्रोंस्की वॉज। और पेट्रोंस्की का नाम, वांडा का नाम तो और भी फनी था। वांडा डिडेंट हैव एनी फ्रेंड, वांडा के पास कोई फ्रेंड नहीं था। एंड शी केम टू स्कूल अलोन, वो हमेशा स्कूल अकेले आती थी और घर के लिए अकेले ही जाती थी। शी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस, वो हमेशा ब्लू कलर का पुराना ड्रेस पहनती थी। दैट डिडेंट हैंग राइट, जो कि प्रॉपर नहीं होता था। हैंग राइट मतलब वो उसको फिट नहीं होता था। इट वॉज क्लीन, बहुत ही साफ था, बट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली, वो ऐसा लगता था कि कभी आयरन हुआ ही नहीं है। शी डिडेंट हैव एनी फ्रेंड्स, उसके कोई भी फ्रेंड नहीं थी। बट अ लॉट ऑफ गर्ल टॉक टू हर, लेकिन बहुत सारी लड़कियां उससे बात करती थी। समटाइम्स दे सराउंडेड हर इन स्कूल यार्ड, कभी कभी तो उसे वो लड़कियां उसे घेर के खड़ी हो जाती थी। शी स्टूड वॉचिंग द लिटिल गर्ल्स प्ले हॉप स्कॉच ऑन द वॉर्न हार्ड ग्राउंड, वो हॉप स्कॉच खेलती हुई लड़कियों को खड़ी होकर देखती थी वांडा। पेगी वुड से इन मोस्ट कर्टियस मैनर एज दो शी वर टॉकिंग टू मिस मसून, जिस तरह से वो मिस मसून से बात कर रही थी, बड़े ही कर्टियस वे में वो पेगी वांडा से बात करती है। कौन करता है बात? पेगी। वांडा, शी हैड सेड, गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स नज, वह अपनी नज मीन्स वो जेंटली पुश करती है अपने फ्रेंड को और पूछती है, हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोसेट, कितनी ड्रेसेस हैं तुम्हारे क्लोसेट में? वांडा रिप्लाइड, आई हैव हैड 100 ड्रेसेस, मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। देन अगेन लिटिल गर्ल्स
वंस वुड स्टॉप प्लेइंग हॉप स्कॉच एंड लिसन। जैसे उसने 100 ड्रेसेस कहा, दोज हु आर प्लेइंग हॉप स्कॉच दे ऑल स्टॉप्ड प्लेइंग इट एंड लिसन हर केयरफुली। Again she said, "Yea, 100 all lined up," said Wanda. Then her thin lips drew together in silence. Again वो चुपचाप हो जाती हैं। What are they like? All silk? I bet. पेगी ने शर्त लगाई कि हाँ वो सारे तो सिल्क के ही होंगे। Then she replied, "Yes, they all are in silk. Even I have velvet also, and all lined up in my closet." Then they had let her go. Then before she had gone very far, they couldn't help bursting into shriek and peals of laughter. जैसे ही वो टर्न करती हैं, वो अपनी हंसी को रोक नहीं पाते हैं। They start laughing loudly. 100 dresses, obviously. The only dress Wanda had was the blue one. She wore every day. 100 dresses. वहाँ उसके पास तो हमेशा एक ही ड्रेस दिखता है, वो भी है ब्लू कलर का जो पहन के आती हैं पर डे। सो व्हाई डिड शी से शी हैड 100 ड्रेसेस? फिर उसने ऐसा क्यों कहा कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं? व्हाट ए स्टोरी, क्या कहानी है? हाउ मेनी शूज डिड यू से यू हैड? अगेन पेगी आस्क्ड फ्रॉम वांडा। कितने शूज हैं तुम्हारे पास? शी रिप्लाइड 60 पेयर्स ऑल लाइंड अप इन माई क्लोसेट। सभी मेरे क्लोसेट में है। क्राइज ऑफ एक्सैगरेटेड पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस ऑल अलाइक। वो बड़े ही हैप्पीनेस वे में, प्लेजर में उसने कहा सभी मेरे क्लोसेट में हैं। ओ नो, एवरी पेयर इज डिफरेंट। सभी पेयर डिफरेंट हैं। एंड ऑल कलर एंड ऑल लाइंड अप। पेगी हु हैड थॉट अप दिस गेम and Maddie, her inseparable friend, were always the last to leave. पेगी जो हमेशा सोचती थी इस तरह का गेम खेलने के लिए, और मेडी जो थी उसकी इंस्परेबल फ्रेंड इसलिए कि हमेशा उसे मोटिवेट करती थी, वो दोनों लास्ट में लीव होते हैं, वहाँ से जाते हैं। फाइनली वांडा वुड मूव अप द स्ट्रीट। वांडा स्ट्रीट की तरफ निकल देती हैं। हर आइज डल, उसकी आंखें काफ़ी डल होती हैं, टायर्ड हो रहती है वो। हर माउथ क्लोज, उसका मुंह बंद होता है। हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर एवरी नाउ एंड देन इन द फनी वे शी हैड फिनिशिंग द वॉक टू द स्कूल अलोन। इस तरह से अपने लेफ्ट शोल्डर को हिचिंग करते हुए वो बड़े ही फनीवेस्ट वे में स्कूल से घर जाती हैं। पेगी वॉजंट रियली क्रूएल। पेगी इतनी क्रूएल नहीं थी। शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम दोज हु थ्रेटनिंग वीक चिल्ड्रन। वो हमेशा प्रोटेक्ट करती थी छोटे छोटे बच्चों को, उन बच्चों से जो हमेशा उनका मजाक उड़ाते थे। शी क्राइड फॉर आवर्स इफ शी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड। वो घंटों रोती थी। कौन? पेगी, जो रिच होती है, जो बहुत प्रिटी होती है, ब्यूटीफुल गर्ल होती है, और वो कभी भी एनिमल्स मिसट्रीट होते हैं वो घंटों रोती हैं। इफ़ एनीबडी हैड सेड टू हर, डोंट यू थिंक दैट इज़ अ क्रूएल वे टू ट्रीट वांडा? तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत ही बैड बिहेवियर करती हो वांडा के साथ में? शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज्ड। वो हमेशा सरप्राइज्ड होती है, कहती है क्रूएल? व्हाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेसेस? क्यों वो लड़की कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं? एनीबडी कुड टेल दैट वॉज अ लाई। इस तरह से तो कोई भी झूठ बोल सकता है। Why did she want to lie? वो क्यों झूठ बोलना चाहती हैं? She wasn't just an ordinary person. वो ऑर्डिनरी पर्सन की तरह नहीं है। Else why did she have a name like that? उसका नाम इस तरह से यूनिक क्यों है, डिफरेंट क्यों है? Anyway, they never made her cry. As for Maddie, this business of asking Wanda every day how many dresses, how many hats, and how many this that she had was bothering her. और मेडी की बात करें, वो क्यों वांडा से पूछती है कि कितनी ड्रेसेस है, कितने हैट्स हैं और कितनी क्या क्या चीज़ें हैं? क्यों? इसलिए क्योंकि वो उसे वांडा की केयर होती थी। मेडी ऑल वॉज पुअर हरसेल्फ। मेडी भी बहुत ही गरीब थी। अब यहाँ पता चलता है बच्चों कि मेडी को वांडा की केयर क्यों होती थी, क्योंकि मेडी भी उसी सिचुएशन से बिलोंग करती हैं। सो शी यूजली वोर समबडीज हैंड मी डाउन क्लोथ्स। वो हमेशा दूसरों के उतारे हुए कपड़े ही पहनती थी। थैंक गुडनेस शी डिडंट लीव अप ऑन
बॉगिन्स हाइड और हैव अ फनी नेम। उसने थैंक कहा गॉड को कि वो बहुत खुश होती है कि वो बॉगिन्स हाइट में नहीं रहती और उसका वांडा की तरह फनी नाम नहीं है। समटाइम्स व्हेन पेगी वॉज आस्किंग वांडा दोज क्वेश्चंस इन दैट मॉकिंग पोलाइट वॉइस, जब कभी भी पेगी वांडा से क्वेश्चंस पूछती थी बड़े ही पोलाइट वॉइस में, मेडी फेल्ट एम्बेरसिंग। मेडी को बहुत एम्बेरस्ड फील होता है, बहुत शर्म आती है। एंड स्टडीड द मार्बल्स इन द पाम ऑफ हर हैंड, और वो अपने मेडी के हाथ में जो मार्बल्स होते हैं उसे वो स्टडी करने लगती है, काउंट करने लगती हैं। रोलिंग देम, बार बार उसे रोल करती हैं अराउंड एंड सेइंग नथिंग हरसेल्फ, वो अपने आप से कुछ नहीं कहती हैं। नॉट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वांडा, वो वांडा के लिए सॉरी फील नहीं करती है। एग्जैक्टली शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वांडा, वो कभी वांडा को कोई अटेंशन नहीं देती थी। इफ पेगी हैडेंट इन्वेंटेड द ड्रेसेस गेम, अगर पेगी ने ड्रेस का गेम इन्वेंट नहीं किया होता तो शायद कभी भी मेडी इतना अटेंशन वांडा के लिए नहीं देती। बट सपोज पेगी एंड ऑल अदर्स स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट, शी वॉजेंट एज पुअर एज वांडा, वो वांडा की तरह इतना पुअर नहीं थी परहैप्स, बट शी वॉज पुअर। बट स्टिल दिस शोज स्टूडेंट कि मेडी जो है मिडिल क्लास से बिलोंग करती है। ऑफकोर्स शी वुड हैव मोर सेंस देन टू से शी हैड 100 ड्रेसेस, उसके पास वांडा के कंपेयर में ज़्यादा सेंस है कि हाँ उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। स्टिल शी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर। शी विश्ड पेगी वुड स्टॉप टीजिंग वांडा पेट्रॉन्स, कि वो हमेशा चाहती थी कि पेगी जो है वांडा का मजाक उड़ाना बंद कर दे। टुडे इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल, दोनों लेट हो जाते हैं। कौन? पेगी और मेडी। मेडी वॉज ग्लैड शी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वांडा, मेडी को बहुत खुशी होती है, ग्लैड मतलब हैप्पीनेस बहुत खुश होती है कि वांडा का आज के दिन उस मजाक नहीं उड़ा पाई। शी वर्कड हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स absent माइंडेडली, वो अपने अर्थमेटिक के प्रॉब्लम्स को करती हैं 8 times 8। लेट्स सी, शी विश शी हैड द नर्व टू राइट पेगी अ नोट बिकॉज शी न्यू शी नेवर वुड हैव द करेज टू स्पीक राइट आउट टू पेगी। वो हमेशा पेगी की होमवर्क करती थी, उसके पास इतनी साहस नहीं थी कि वो पेगी से कह सके टू से हे पेग लेट्स स्टॉप आस्किंग वांडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैज़, कि अब बंद कर दो वांडा से पूछना कि उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं। व्हेन शी फिनिश्ड हर अर्थमेटिक शी डिड स्टार्ट अ नोट टू पेगी, जैसे उसने अर्थमेटिक वर्क अपना फिनिश किया उसने पेगी के नोट्स बनाने शुरू कर दिए। सडनली शी पाउज्ड, वो रुकती हैं, एंड शडर्ड शी पिक्चर्ड हरसेल्फ इन अ स्कूल यार्ड, अ न्यू टारगेट फॉर पेगी द गर्ल्स। पेगी माइट आस्क हर वेयर शी गॉट द ड्रेस दैट शी हैड ऑन, उसे पूछना चाहिए था कि ये ड्रेसेस कहाँ से मिले। मेडी वुड हैव टू से इट वॉज वन ऑफ पेगीज ओल्ड वंस, और उसे कहना चाहिए था कि ये पेगी के पुराने कपड़े हैं। दैट्स मेडीज मदर हैड ट्राई टू डिस्गाइज विथ न्यू ट्रिमिंग सो नो वन इन रूम 13 वुड रिकग्नाइज इट। इस तरह से जो पेगी है वो पेगी के कपड़े मेडी जो है वो पहनती थी। किस तरह से जो मेडी की मदर होती हैं उस पर और भी एम्ब्रॉयडरी कर ट्रिमिंग और भी अच्छी तरह से उसमें डिज़ाइन करके मेडी के लिए एक नया सा उस कपड़े को बना देती हैं। इसी वजह से रूम नंबर 13 में जो भी लोग थे, जो भी स्टूडेंट थे, वो रिकग्नाइज नहीं कर पाते थे कि पेगी के ही ड्रेसेस मेडी पहनती हैं। इफ़ ओनली पेगी वुड डिसाइड ऑफ हर ओन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विथ वांडा, ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब पेगी herself decided to stop making fun of Wanda. Oh, well, Maddie ran her hand through her short blonde hair as though to push unforgettable thoughts away. What difference did it make? Slowly, Maddie tore into bits the note she had started. She was Peggy's best friend and Peggy was the best liked girl in the whole room. Maddie जो थी
पेगी की बेस्ट फ्रेंड थी और पेगी जो थी क्लास में बहुत ही बेस्ट और ब्यूटीफुल गर्ल थी। पेगी कुडंट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वाज रियली रॉन्ग। पेगी कभी भी कुछ ऐसा गलत नहीं कर सकती थी। एज फॉर वांडा, शी वॉज जस्ट सम गर्ल हु लिव्ड ऑन बॉगिंस हाइट। वांडा जो थी वो बॉगिंस हाइट में थी एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड। शी स्कार्सली एवर सेड एनीथिंग एंड टू एनीबडी। वो कभी भी किसी से कुछ नहीं कहती थी। द ओनली टाइम शी टॉक्ड वॉज इन द स्कूल यार्ड। एक ही समय था जब वो स्कूल यार्ड में जाके लोगों से बात करती थी अबाउट हर 100 ड्रेसेस। एक ही बात थी, वो थी उसके 100 ड्रेसेस। मेडी रिमेंबर हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस पेल ब्लू विथ कलर ट्रिमिंग। मेडी को याद है कि वांडा हमेशा एक ही ड्रेसेस की बात करती थी जिसका कलर ब्लू था और ट्रिमिंग हुआ था। शी रिमेंबर्ड अनदर दैट वॉज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विथ अ रेड शैश। उसे याद है दूसरा वाला भी। यू हैड लुक लाइक अ क्रिसमस ट्री इन दैट, द गर्ल्स हैड सेड इन द प्रिटेंडेड एडमिरेशन। जो गर्ल्स थी उसकी प्रशंसा करने लगी। थिंकिंग अबाउट वांडा एंड हर 100 ड्रेसेस ऑल लाइंड अप इन क्लोसेस। वांडा की ड्रेसेस जो क्लोसेट में पड़े हुए थे सोच रही थी। मेडी बिगेन टू वंडर हु वॉज गोइंग टू विन द ड्राइंग। कौन इस ड्रेस गेम में ड्राइंग में विनर होगा एंड कलरिंग कंटेस्ट। मेडी बस सोच ही रही थी कि कौन विनर होगा इस गेम का। फॉर गर्ल्स द कंटेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिज़ाइनिंग ड्रेस। और गर्ल्स के लिए वो गेम था ड्रेस को डिज़ाइन करना और बॉयज़ के लिए डिज़ाइनिंग मोटर बोट्स। प्रोबेबली पेगी वुड विन द गर्ल्स मेडल। हमेशा पेगी ही गर्ल्स में मेडल लाती थी। पेगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन रूम। पेगी हमेशा दूसरों से अच्छा डिज़ाइन करती थी। एटलीस्ट दैट्स वॉट एवरीबडी थॉट। सभी यही सोच रहे होते हैं कि दिस टाइम ऑल्सो पेगी बिकम्स अ विनर। She could copy a pictures in magazine and some film stars had so that you could almost tell who it was. Oh, Maddie was sure Peggy would win. और मेडी को पता था क्योंकि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी और पेगी ही इस गेम की विनर होगी। वेल टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स। कल तो टीचर्स अनाउंस करेंगे विनर्स का नाम। देन दे नो, तब लोगों को मालूम पड़ जाएगा कौन है विनर। द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग। ड्रिजलिंग मीन्स हल्की सी बारिश हो रही थी। मेडी और पेगी हरी टू स्कूल, बहुत जल्दी थी उन्हें स्कूल पहुंचना। पेगी के हाथ में अम्ब्रेला था। नेचुरली ऑन अ डे लाइक दिस दे डिडंट वेट फॉर वांडा। इस तरह से वो वांडा का वेट नहीं करती हैं क्योंकि आज उन्हें प्राइज मिलना था। पेट्रॉन्स्की ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट, द स्ट्रीट दैट फार। जो पेट्रॉन्स्की रहती थी ओलिवर स्ट्रीट के कॉर्नर पे और स्ट्रीट जो गली थी काफ़ी दूर था। फार अवे अंडर द रेल रोड ट्रैक्स। और वो ओलिवर स्ट्रीट रेल रोड ट्रैक्स के नीचे था। अप द हिल लेड टू बॉगिंस हाइट। एनीवे दे वरंट टेकिंग चांसेस ऑन बीइंग लेट टुडे। आज वे दोनों लेट नहीं होना चाहती थी बिकॉज टुडे वॉज इम्पॉर्टेंट डे। आज का दिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। डू यू थिंक मिस मासून विल अनाउंस द विनर्स टुडे। क्या तुम सोचती हो कि आज मिस मासून विनर का नाम अनाउंस करेंगी? पेगी पूछती है। ओह आई होप सो मिनट वी गेट इन। कुछ ही मिनट में हमें मालूम पड़ जाएगा, मेडी ने रिप्लाई दिया। ऑफ कोर्स यू विल विन। पेगी ही विन करेगी। किसने कहा? मेडी ने, उसकी फ्रेंड ने। होप सो, ऐसा ही हो। वो ईगरली वेट कर रहे होते हैं। द मिनट दे इंटर द क्लासरूम दे स्टॉप्ड शॉर्ट एंड गैप्स्ड। जैसे ही वहाँ रुकती हैं और क्लासरूम में इंटर होती हैं, दे स्टॉप्ड, वो रुक जाती हैं। देयर वर ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम। रूम में चारों तरफ ड्राइंग्स थे। ऑन एवरी लेड्स and window sills, dazzling colors and brilliant lavish designs all drawn on great sheet of wrapping paper. विंडो सिल्स पे, लेड्स पर डेजलिंग कलर में बहुत ही अच्छे डिज़ाइंस पेपर्स पे बने हुए थे। देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम। और उसमें 100 ड्रेसेस ड्राइंग किए गए थे। ऑल लाइंड अप, और सभी लाइन में थे।
दीज मस्ट बी ड्राइंग फॉर द कंटेस्ट, ये सभी ड्राइंग्स कंटेस्ट के लिए था, उस गेम के लिए था। दे वर, एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विस्टल्ड एंड मर्मर्ड एडमायरिंगली, और सभी वहाँ रुक जाते हैं और सभी प्रशंसा करने लगते हैं उन ड्रेसेस के डिज़ाइंस को देखकर। एज सुन एज द क्लास हैड असेंबल, जैसे ही क्लास सभी इकट्ठा हुए, मिस मासून स्टार्टेड अनाउंसिंग द विनर्स, विनर्स का नाम वो अनाउंस करना शुरू कर देते हैं। बॉयज़ में जैक बेगल्स हैड बोन, जैक बेगल्स जो है वो बॉयज़ में विनर होता है। देन शी सेड एंड हिज डिज़ाइन फॉर एन आउट बोर्ड मोटर वॉज एन एग्जीबिशन इन रूम 12, इसके जो डिज़ाइंस का एग्जीबिशन है रूम नंबर 12 में है। अलॉन्ग विद द स्केचेस बाय ऑल अदर बॉयज़, और बाकी अदर बॉयज़ के भी स्केचेस रूम नंबर 12 में रहेंगे। एज फॉर गर्ल्स शी सेड, मसून ने कहा, गर्ल्स के लिए ऑल दो जस्ट 1 और 2 स्केचेस वर सबमिटेड बाय मोस्ट, 2 या 1 स्केचेस जो है सबमिट किए गए हैं। 1 गर्ल एंड रूम नंबर 13, और वो स्केचेस कहाँ से मिले? रूम नंबर 13 में एक ही लड़की ने सबमिट किया है। शुड बी प्राउड ऑफ हर, बहुत ही प्राउड फील हो रहा है। दिस 1 गर्ल एक्चुअली ड्रीव 100 डिज़ाइंस, इस एक लड़की ने ही 100 डिज़ाइंस बनाए हैं। ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल, सभी अलग अलग, बहुत ही सुंदर। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस, जजेस के ओपिनियन में एनी वन ऑफ द ड्राइंग्स इज़ वर्थी ऑफ विनिंग द प्राइज। I am very happy to say that Wanda Petronsky is the winner of the girls medal. मिस मासूम कहती हैं, I am so happy and glad, मुझे बहुत खुशी होती है कि वांडा पेट्रॉन्स्की ने गर्ल्स मेडल वोन किया है। अनफॉर्चुनेटली वांडा हैज़ बीन absent फ्रॉम स्कूल, अभी अनफॉर्चुनेटली था कि वांडा उस दिन अपसेंट थी स्कूल में। फॉर सम डेज, कुछ दिनों से, इज़ नॉट हियर टू रिसीव द एप्लॉज, और वो आज इस खुशी के मौके पर प्रेजेंट नहीं है। एंड दैट इज़ ड्यू टू हर। लेट्स होप शी विल बी बैक टुमारो, होप करते हैं, आशा करते हैं कि कल वो वापस आ जाएगी। नाउ क्लास, यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली and look at her extremely and beautiful designs। फिर मिस मासून ने पूरी क्लास को कहा कि अब तुम लोग चुपचाप उसके ब्यूटीफुल डिज़ाइंस को जो उसने खुद से बनाया उसे देखो। एक्सक्यूजिट डिज़ाइन आप देख सकते हो, एक्सक्यूजिट मीन्स एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड वेल मेड। The children burst into applause. Burst in applause means suddenly and spontaneously clapped hand. वो जो बच्चे होते हैं क्लास में, उसके classmates, they all are very happy in happiness. They started making and doing clap. Even the boys were glad to have a chance to stamp on the floor. Boys भी बहुत खुश होते हैं कि उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिली उस रूम में, रूम नंबर 13 में खड़े होकर उन सारे डिज़ाइंस को देखने का। Put their fingers in their mouths, वो अपने फिंगर्स अपने माउथ में रखते हुए whistles through they were not interested in dresses. Look Peg, whispered Maddie बहुत ही स्लो आइज में पेगी से बात करती है। There's that blue one she told us about, वहाँ पर है ब्लू ड्रेस जो हमें वो बोलती थी। Isn't it beautiful, क्या ये ब्यूटीफुल नहीं दिख रहा है? Yes, then Peggy replied, yes you are right, and here's that green one, वो ग्रीन वन भी देख लो। Why, and I thought I could draw, मैं सोच रही हूँ कि मैं ड्रॉ कर सकती हूँ। So this is all about part 1 students. Here this story is very interesting story where these two girls making fun of her, but in spite of these उसकी क्वालिटी, उसकी जो वो जो हमेशा बोलती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, वो सभी थे और उसने डिज़ाइन भी किए थे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पार्ट 1।